नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि दोस्तों जाने अनजाने में आपसे बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आने वाले 7 दिनों तक आप हो जाइए सावधान। दोस्तों कुछ ऐसी आप गलतियां कर लेंगे जिससे आपके हिस्सों में पाप का कर्म चढ़ जाएगा। दोस्तों जाने अनजाने में यदि आप किसी की भला भी करना चाहेंगे तो उसमें आपको बुरा ही हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें कि दोस्तों आने वाले 7 दिनों तक आपको सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सबको बता दें कि यह जो 7 दिनों का समय है, आपको किन किन बातों को लेकर सावधान रहना बहुत ही आवश्यक होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके कुंडली में आपके ग्रह और सितारे कौन से परिवर्तन लाने वाले हैं, साक्षात आपका समय, साथ ही साथ आपका दिन कैसा रहने वाला है, और दोस्तों आपको किन चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी, किन चीज़ों में आपको नुकसान भी हो सकता है, और दोस्तों आपके पीछे कौन से दुश्मन पड़े हुए हैं, हम आप सभी को सभी जानकारियां 100% सटीक बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और दोस्तों यदि आप शिव जी के सच्चे और प्रिय भक्त हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से यदि आपसे जाने अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं और दोस्तों यदि आप उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और उसे सही करने का तरीका ढूंढेंगे तो दोस्तों मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन काल में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, दोस्तों आपने तो अक्सर देखा ही होगा कि बहुत सारे जातक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गलतियां करने के बाद भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है और दूसरे को ही गलत ठहराता है। तो दोस्तों ऐसे में वैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वह हमेशा गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं। दोस्तों इसके वजह से उसके जीवन काल में हमेशा संकट और दुखों का पहाड़ टूटता रहता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में
कोई भी पुण्य कर्म नहीं करते हैं तो उनसे उनको नरक की सज़ा भोगनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आप सबका स्वभाव जो है इन सभी जातक व्यक्तियों से अलग है। दोस्तों, वहीं पर आपका जो स्वभाव है दोस्तों, आप अपने जीवन काल में जहाँ तक होता है, जो भी आपके पास होता है, आप हमेशा के लिए तट पर खड़े रहते हैं। आपसे जितना हो पाता है आप उतना लोगों की मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन काल में पिछले समय जो भी संकट और समस्या थी, उन सभी संकट और समस्या का आने का एक ही प्रॉब्लम था कि दोस्तों, आपने भी अपने जीवन काल में पिछले समय में आप यदि अपने पिछले समय को एक बार झांक कर देखेंगे तो दोस्तों, आपको याद आएगा, नज़र आएगा कि उस समय आपने कुछ छोटी छोटी गलतियां भी अनजाने में कर दी है, जिससे दोस्तों उस कर्मों का फल आपको इस समय भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब आपको इन सभी कर्मों से छुटकारा पाने के लिए और आपके जीवन काल में खुशियां आने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं दोस्तों, वह हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब ने यदि अपने जीवन काल में कभी भी भूल से छोटी गलतियां की हैं तो उन सभी गलतियों को आप माफ़ी करवाने के लिए और उन सभी गलतियों को आप समाप्त करने के लिए आपको पुण्य कर्म करने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कहीं भी धार्मिक स्थल पर कुछ रुपयों का आपको दान पुण्य कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप अपने पूरे परिवार के साथ कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाके पूजा पाठ करके वापस आएं और दोस्तों, वहीं पर पूजा करने के पश्चात मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को आप कुछ यदि रुपये दान कर देते हैं तो दोस्तों, इससे भी आपके पुण्य कर्म के घड़े भरते हैं और आपके पाप कर्म जो हैं वह धुल जाते हैं। और दोस्तों, यदि आपके घर के सामने या कहीं पर भी गाय या काला कुत्ता आपको दिख जाए तो दोस्तों, उन्हें आप शनिवार और मंगलवार और गुरुवार और शुक्रवार इन 4 दिनों में किसी भी दिन या चारों दिन आप एक रोटी ज़रूर खिलाएं, जिससे दोस्तों आपके पुण्य कर्म और भी बढ़ जाएंगे और दोस्तों, जिससे आपके जीवन काल में आप देखने लगेंगे कि आने वाले 10 से 15 दिनों तक ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा। जिस प्रोजेक्ट में, जिस कंपनी में या आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपके व्यापार में यदि आपको नुकसान या घाटा हो रहा था तो दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। और दोस्तों, वहीं पर आपके पारिवारिक संबंध में किसी भी प्रकार के नोक झोंक थे या वाद विवाद चल रहा था तो दोस्तों, वह सारे वाद विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय समझदारी से काम लेना होगा, आपको अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, जिससे दोस्तों बातचीत करने से आपके और भी कोई जो मैटर होगा, प्रॉब्लम्स गांव समाज या परिवार से, वह सारे समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, आपके प्रेमिक संबंध में इस समय सचेत और सतर्क रहना अति आवश्यक है, क्योंकि आप दोनों के बीच शक की दीवारें खड़ा हो रही हैं। तो दोस्तों,
इन शक की दीवारों को आपको गिराना है, जिससे आपके प्रेमिक संबंध में दरार नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों, आपके वैवाहिक संबंध की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खुशमय रहने वाला है। साथ ही साथ आपको नए संतान की सुखों का प्राप्त होगा। आपके घर में नए संतान आने की भी खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा गदगद और खुश रहने वाले हैं। इनसे आप अपने पूरे गांव, समाज में, परिवार में मिठाइयाँ भी बांट सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी कर्मों को, कार्य को करेंगे, आपके घर में इतनी सारी खुशियाँ आ जाएंगी।